हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स सेंटर। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों का एज 18 साल हो चुका है और वे इंटर पास कर चुके हैं, उनके लिए एसएससी के तरफ से एसएससी सीएचएसएल यानी एलडीसी का फॉर्म आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग एलडीसी के फॉर्म भरने से लेकर के उनके जॉब सिलेक्शन तक के प्रोसीजर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि उन एसएससी का जो फॉर्म आया है वो कब से कब तक भरना है। तो इसका जो डेट है 1 फरवरी 2022 से 7 मार्च 2022 तक फॉर्म आप भर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा डेट्स है वो वहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि हम लोग मई 2022 तक एग्जाम हो सकता है। अब चलिए देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि जो लोग एलडीसी का फॉर्म भरेंगे उनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए। तो देखिए, जो लोग इंटर पास कर चुके हैं, जो लोग +2 पास कर चुके हैं, चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, या फिर आप आर्ट्स से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, अगर आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चाहे आप सेकेंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपका इंटर पास होना आवश्यक है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं एज पे। तो जिन लोगों का एज 18 साल, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 27 साल होने चाहिए, ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। और जो लोग ओबीसी हैं, जो लोग एसटी एससी है, उनके लिए अलग अलग एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं फी का। तो जो लोग जनरल कैंडिडेट हैं, मेल हैं, उन जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट, मतलब जो लोग बॉयज होंगे, उनके लिए 100 रुपीज का फी है। और जो लोग फीमेल हैं उनके लिए 0, एसटी एससी के लिए कोई पैसे का बात नहीं किया गया है, यानी कि केवल मेल का जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपीज का फी है, और फीमेल का 0 और एसटी एससी का 0। तो चलिए अब हम लोग सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है एसएससी का, वो है एग्जाम का पैटर्न। तो जो आपका एग्जाम होगा वो तीन पार्ट में होगा। जैसे देखिए, पहला जो होगा टायर 1 होगा, जिसमें सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें क्या होगा कि आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा और 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए होगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपसे 0.5 का पनिशमेंट रहेगा, यानी 0.5, अगर एक गलती करते हैं तो आपका 0.5 यानी आधा नंबर काट लिया जाएगा। उसी तरह से देखिए, और पेपर 1 में क्या होगा कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, दूसरा जो होगा 25 क्वेश्चन रीजनिंग का, तीसरा 25 क्वेश्चन इंग्लिश, और चौथा 25 क्वेश्चन जीके का रहेगा। ये सारे मिला करके 100 क्वेश्चन रहेंगे, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। तो जिन लोगों को मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है वो इस चैनल पे पढ़ सकते हैं। आप लोग जा करके इस चैनल में देख सकते हैं, वहाँ पे मैथ्स का सारा ट्रिक बताया गया है। आप यहाँ से मैथ्स को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं, जो आपके एलडीसी में या सीएचएसएल में बिल्कुल काम आने वाला है। चलिए तो देखिए, अब हम बात करेंगे टायर 2 के बारे में। तो टायर 2 में जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें आपसे 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन क्या होते हैं, तो वो होते हैं एसे, लेटर और एप्लीकेशन। ये आपको दिया जाता है 200 से 250 वर्ड्स में लिखने के लिए। तो जो लोग पहले एग्जाम को क्रॉस करते हैं, उसके बाद वे सेकंड में आते हैं, और सेकंड एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप आते हैं फाइनल यानी कि टाइपिंग टेस्ट में। जो थर्ड एग्जाम होता है, टायर 3 जो होता है, टियर 3 में क्या होता है कि उसमें आपसे कंप्यूटर पे टाइपिंग करवाया जाता है। और जब आप इसको क्रॉस कर जाते हैं, टाइपिंग को भी आप क्लियर कर लेते हैं, तब आपके मेरिट लिस्ट के अनुसार आपको पोस्ट दिया जाता है। तो देखिए, हम बात करते हैं कि आपको एलडीसी में सीएचएसएल में कौन कौन से पोस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट दिया जाता है। देखिए, आपका जो सीएचएसएल का एग्जाम होता है, आपके मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट दिए जाते हैं। वो पोस्ट इस तरह से है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये एलडीसी में आता है, सीएचएसएल में आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क, उसके बाद जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट,
उसके बाद पोस्टल असिस्टेंट PA, सॉर्टिंग असिस्टेंट SA और कोर्ट क्लर्क। तो इतने तरह का पोस्ट आपको CHSL में प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और CHSL से रिलेटेड मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल पे जा करके देखिए और आपको निश्चित ही मैथ्स समझ में आएगा। तो चलिए, आज के लिए थैंक यू।